नमस्कार। स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज़ में पाकिस्तान के बारे में बातें होंगी। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। इसका प्रभाव भारत और पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, इस बारे में बातें होंगी। पाकिस्तान का जो शासक वर्ग है, जिसमें लीडर और जनरल आते हैं, इनकी दोहरी नागरिकता क्यों होती है, इनकी फैमिली, इनके बच्चे विदेश में क्यों होते हैं, इस बारे में भी बातें होंगी। हमारे कांग्रेस के लीडर ने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में विस्तार से बताया है, इस बारे में भी बातें होंगी। इन सब बातों का स्टार्ट हो इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों, हमारा जाहिल पड़ोसी जिसने 70 वर्षों तक मदरसों में मुल्ला और मौलानाओं के द्वारा जो जिहादी तत्वों को पैदा किया है, अब वही सांप अब उसे डसने लगे हैं। तबलीगी के जो तौर तरीके हैं, जिहाद के जो तौर तरीके हैं, आतंकवाद के जो तौर तरीके हैं, इनको पालने पोसने और बड़ा करने में 70 वर्ष का समय लगा है पाकिस्तान को। अब वही तत्व काबू के बाहर हैं। अब वो पाकिस्तान को डसना शुरू कर दिए हैं, जिसमें से टीएलपी मांग कर रहा है कि पाकिस्तान में शरिया नाफिज हो। लब्बैक, उसके भी डिमांड अलग हैं। अब पाकिस्तान की सरकार उनसे समझौता करने के लिए मजबूर है। इस समय ग्वादर में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बलूचिस्तान तो वैसे भी अशांत क्षेत्र है, लेकिन ग्वादर की जनता सड़कों पर है, जिसमें पहली बार महिलाएं भी शामिल हुई हैं। इस वजह से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उनकी संख्या हजारों में नहीं, लाखों में है। पब्लिक का ये जनसैलाब क्या परिणाम लाएगा, इसका तो उत्तर आने वाला वक्त देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर की ओर जा रही है। महंगाई चरम पर है। पब्लिक रोटी के लिए परेशान है। दूसरी तरफ जिस तरह से पब्लिक का माइंडसेट जिहादी बना दिया गया है, कट्टरवादी बना दिया गया है, जिसकी वजह से लंकाई नागरिक की हत्या हुई, उसको जलाया गया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, तो अब पाकिस्तान दुनिया की नज़र में विश्वास पात्र नहीं रह गया। महंगाई चरम पर होने के कारण, क्योंकि किसी भी फैमिली, किसी भी राष्ट्र को बिखरने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, वो आर्थिक कारण होते हैं और दूसरे कट्टरता होती है। अगर हर मामले में मजहब आएगा, धर्म आएगा, कट्टरता बढ़ेगी, तो देश को टूटने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि टूट भी जाता है। इसी कंडीशन में इस समय पाकिस्तान है। सिंध में भी विद्रोह की आग उबल रही है। वहाँ सिंध देश की मांग हो रही है। दूसरी तरफ ग्वादर में पब्लिक सड़कों पर है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीनी को मछली मारने की छूट दी है। इस वजह से वहाँ की जनता की रोजी रोटी चली गई है। इस कारण से पब्लिक सड़कों पर है। उनकी संख्या लाखों में है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई हैं। तो पाकिस्तान अब डैमेज की कंडीशन में आ गया है। तो उसका प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? निश्चित तौर पर किसी भी देश में लगी हुई आग का परिणाम भारत
पर अच्छा नहीं होगा, लेकिन टूटना, डैमेज होना, यह पाकिस्तान के भाग्य में ही निश्चित हो गया है। आने वाला वक्त पाकिस्तान की और कड़ी परीक्षा लेगा। यह जन आंदोलन, यह विद्रोह क्या गुल खिलाएगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। कट्टरता लगातार पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। ये जो माइंडसेट वहाँ का हो गया है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसको अब वहाँ का शासक वर्ग संभाल नहीं पा रहा है। शरिया नाफिज की डिमांड हो रही है, और शरिया यदि नाफिज हो गई पाकिस्तान में तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, भारत भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए लेकिन टूटना, डैमेज होना, डिवाइड होना, यह पाकिस्तान के भाग्य में है, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। डैमेज होना ही उसके भाग्य में है। तो आने वाला वक्त क्या गुल खिलाएगा, ये तो बात की बात है। दूसरी तरफ तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है। सऊदी अरब क्रमशः परिवर्तन की राह पर है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के प्रयास में है, क्योंकि उसको जो दिख रहा है कि आने वाला वक्त क्या है, इस वजह से वह अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को बदल रहा है। तो तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है। इसका असर पाकिस्तान पर है, क्योंकि वहाँ पर चलने वाली जिहादी दुकानें बंद होंगी, मदरसे बंद होंगे, मौलवी और मौलानों को जो चारा मिलता था वो बंद होगा। इस वजह से पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी तिलमिलाए हुए हैं, सऊदी अरब की बुराइयां कर रहे हैं। लेकिन भारत में भी कम नहीं है। यहाँ पर भी जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो जिहादी तत्व हैं, उनका भी कहना है कि तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने जो बैन किया है यह गलत है। इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि सऊदी अरब इस पर विचार करे, क्योंकि यहाँ पर भी कठमुल्लों की, मौलानाओं की, मुल्लों की दुकानें बंद होने के आसार हैं, क्योंकि उन्हीं के चंदों पर ये जिहाद का धंधा चलाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान और भारत के कठमुल्लों पर इसका असर पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर भी कट्टरवादी तत्व बौखलाए हुए हैं, सऊदी अरब की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी कठमुल्ले, मौलाना, मुल्ला, वो भी बौखलाए हुए हैं, वो भी सऊदी अरब की आलोचना कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से सऊदी अरब के चंदे पर, उसके भीख पर निर्भर है। आए दिन सऊदी अरब उसकी मदद करता रहता है। वहाँ के नागरिक सऊदी अरब में काम करते हैं, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा पाकिस्तान में आती है। यदि कहीं कोई कठोर रुख सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया तो पाकिस्तान की जो गरीबी है वो और बढ़ेगी। रोजी रोटी की जो समस्या है, वहाँ पर जनता महंगाई के तर्स से घुट रही है, मर रही है। लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, ऐसा भी समाचार पाकिस्तान से आ रहा है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। इस वजह से लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, ऐसी भी सूचनाएं पाकिस्तान से आ रही हैं। तो इन सारे हालातों को देखते हुए यदि सऊदी अरब पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कदम उठाता है तो पाकिस्तान की स्थिति और भी भयावह होगी। सऊदी अरब के इस बैन के कारण भारत पर भी प्रभाव पड़ा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कट्टरवादी तत्व हैं उनके धंधे पर असर पड़ेगा। उन जो मदरसों में
तैयार हो रहे हैं कट्टरवादी तत्व, उन पर असर पड़ेगा। इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा और इसका असर अफ़गानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह कट्टरवादी तत्वों पर सऊदी अरब का एक प्रहार है और इस प्रहार से कुछ न कुछ पॉजिटिव असर पड़ेगा, कट्टरवादी तत्वों पर लगाम लगेगी। अब आइए दोहरी नागरिकता के बारे में बातें हो जाए। पाकिस्तान का जो शासक वर्ग है, लीडर हो या जनरल, लीडर तो दिखावे के लिए शासक होते हैं, मूलतः वहाँ पर आर्मी ही मूल शासक है। उनकी दोहरी नागरिकता का मतलब सिर्फ ये है कि उनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान को लूटना। पाकिस्तान को लूटने के लिए ही वहाँ ये शासक बनते हैं, चाहे वो आर्मी हो चाहे लीडर हो। ना तो उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है और ना ही पाकिस्तानियों से। लूटने के लिए वो पाकिस्तान में आते हैं, उसके बाद विदेश में जाकर बस जाते हैं। अब आइए चलते हैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में विस्तार से बताया है। इस समय देश में हिंदू और हिंदुत्व दोनों चर्चा में हैं। उसी बहती हुई गंगा में राहुल गांधी का भी ज्ञान छलक आया। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या कर दी, क्योंकि लेटेस्ट समाचारों में काशी विश्वनाथ का भव्य उद्घाटन हुआ है और हिंदुत्व और हिंदू इस समय चर्चा में है। इसलिए मजबूरी है देश के सभी राजनीतिक दलों का कि वो अपने स्टैंड को साफ करें। उसी क्रम में अखिलेश यादव ने भी कहा कि काशी विश्वनाथ की प्रस्तावना सपा सरकार में की गई। उसी क्रम में राजस्थान की एक सभा में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या की। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दिया। अब उनकी परिभाषा, उनका ज्ञान इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर सभी लोग अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। लेकिन सामान्य सी बात है, यदि हिंदू से हिंदुत्व ही निकाल दिया जाए तो फिर बचेगा क्या। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस को और कांग्रेस के युवराज को समझाए कौन। हिंदू में जो तत्व होते हैं, जो उसकी मूल होती है, जो मूलत्व होता है, जो उसकी खासियत होती है, जो विशेषता होती है, जिससे उस धर्म की गहराई का व्याख्या होती है, जो प्रकट होता है, जो दिखता है, उस मूलत्व को, उस तत्व को हिंदुत्व कहा जाता है। लेकिन इनकी विचारधारा अलग है, जो हास्य का कारण बना हुआ है और ऐसे नेताओं की वजह से कांग्रेस की ये कंडीशन है। फिलहाल कांग्रेस को शुभकामनाएं।